So in this video we are going to study extra widening, and when we study the geometric design in highway engineering, we study the cross-sectional elements, side distance, horizontal alignment, vertical alignment and all. So in the cross-sectional element we generally study some of the friction, lateral friction, and then SSD में आपका साइड डिस्टेंस में आपका SSD आता है, OSD आता है, ISD आता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। उसके बाद में जैसे एक्स्ट्रा वाइडनिंग की हम बात करते हैं सुपर एलिवेशन एंड ऑल पढ़ने के बाद में, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो हम हाईवे पे प्रोवाइड करते हैं ये किस किस रीज़न की वजह से प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है। टू अवॉइड द ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि कोई व्हील है आगे का, एक कोई जैसे कोई भी अगर हम व्हीकल की बात करें तो आगे का जो एक्सेल होता है उसको पीछे वाला जो एक्सेल होता है वो फॉलो नहीं करता, ठीक है, थोड़ा सा वो बाहर निकल जाता है। जब भी हम कभी किसी कर्व पे अगर व्हीकल को घुमाते हैं तो आगे वाला जो व्हील है, एक्सेल है, उससे पीछे थोड़ा सा जो पीछे वाला है वो थोड़ा साइड में निकल जाता है, उसको बोलते हैं हम ऑफ ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये होता है ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस, तो उसकी वजह से भी हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करनी होती है। दूसरा पॉइंट है टू अनकाउंट द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर नेगोशिएटिंग द कर्व। जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर क्या करता है, उसकी साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ा सा बाहर की तरफ चलाता है कर्व पे व्हीकल को, बाहर की तरफ, तो जो बाहर पे एक्स्ट्रा थोड़ा सा हमें वाइड करना पड़ता है कर्व पे, ठीक है। टू काउंटरैक्ट द ट्रांसफर स्किडिंग। समटाइम्स कर्व पे ट्रांसफर स्किडिंग हो जाती है व्हीकल की, है ना, वो जैसे आउटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से थोड़ी सी स्किडिंग हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दो रीजन मतलब दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक तो या तो स्किड होगा या ओवरटर्न होगा, लेकिन नॉर्मल स्पीड के अंदर है वो स्किडिंग होती है ट्रांसफर, तो उसके लिए उसको बचाने के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं। और चौथा है टू इंक्रीज द विजिबिलिटी एट द कर्व, कि जो कर्व है वहाँ पे विजिबिलिटी बन रही है। तो देखो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है वो दो टाइप की होती है। यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग WE को लिखा गया है, दैट इज़ WM जो कि मैकेनिकल वाइडनिंग है, और P है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन A नाम दिया है। मैकेनिकल वाइडनिंग किसकी वजह से होती है, ऑफ ट्रैकिंग की वजह से, जो हमने बोला है कि जो रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस होता है उसकी वजह से। द पार्ट ट्रावर्स बाय द फ्रंट एक्सल इज नॉट सेम एज द पार्ट ट्रावर्स बाय द रियर एक्सल, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द ऑफ ट्रैकिंग। मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका कोई व्हीकल है, ठीक है, ये इसका फ्रंट फेस है, तो जैसे जहाँ पे मूव करेगा तो जो आगे वाले एक्सेल हैं उसको पीछे वाला जो एक्सेल है वो फॉलो नहीं करता है, वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। जैसे हम कर्व पे घुमाएंगे तो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, तो उसको ऑफ ट्रैकिंग बोलते हैं। इसकी वजह से जो है मैकेनिकल वाइडनिंग जो है वो हमें प्रोवाइड करनी होती है। मैकेनिकल वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड द ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ व्हील बेस। अब देखो इसका जो यहाँ पे आपने इक्वेशन देखी है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग, टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है वो मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल। तो मैकेनिकल का जो फॉर्मूला है वो हम डिराइव करेंगे यहाँ पे कि मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितनी होती है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सड़क है, ये पेवमेंट है, ठीक है, ये रोड है, और इस रोड पे जो है व्हीकल ए जो फेस है ये पीछे वाला फेस है और B आगे वाला फेस है, ठीक है। तो ये एक्सल है और ये एक्सल है। लेंथ ऑफ द व्हीकल इज स्मॉल l, ठीक है। तो जो आउटर यहाँ पे देख लीजिए, ये जो कर्व है यहाँ पे जो पेवमेंट है उसका यहाँ से सेंटर है O, ठीक है। तो रेडियस होगी इस कर्व की R, ठीक है, यहाँ तक रेडियस R होगी। और इसके एडिशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाइड कर रहे हैं इसको थोड़ा, जो उसको जो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑफ ट्रैकिंग के लिए जो हम WM मैकेनिकल वाइडनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बोल दिया हमने WM। अब यहाँ पे हम देखेंगे OAB, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टेंस हो जाती है OB, क्या होगी R, यहाँ तक देखोगे कर्व R आ रहा है, ये R डिस्टेंस है, R प्लस WM, ठीक है। तो R प्लस WM का स्क्वायर, जैसे हम राइट एंगल में देखते हैं, R प्लस WM का होल स्क्वायर इक्वस टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया इसको, तो ये कुछ इस तरीके से टाइम आती है। मैकेनिकल वाइडनिंग काफ़ी कम होती है 2R से, तो हमने यहाँ पे जो है WM को यहाँ से कैंसिल करा,
तो एट द एंड हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो आती है WM/2R इक्वस टू L²। तो WM जो मैकेनिकल वाइडनिंग आती है वो आ जाती है L²/2R, ठीक है। इसको जो है ऑफ ट्रैकिंग की वजह से आती है। नाउ अगर फॉर एन नंबर ऑफ ट्रैक्स, ठीक है, तो अगर हमारे पास ट्रैक और लेन एन नंबर्स हैं, यहाँ पे तो सिंगल था, ठीक है, एक ट्रैक है, इसको हमने एक सिंगल लेन बोला है। अगर जैसे एन नंबर ऑफ यहाँ पे लेन है उसके लिए तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा NL²/2R। तो जैसे टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए जो WM है उसकी हमने कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद में दूसरा जो है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है। देयर इज ए साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ ड्राइवर टू drive the vehicle close to the edge of pavement and to maintain more side gap between another vehicle moving parallelly। जैसे कोई भी व्हीकल जो होता है उसकी मतलब जो ड्राइवर होती है उसकी टेंडेंसी होती है कि उसको बाहर जो है बाहर की तरफ उसको चलाता है। ये स्टैंडर्ड IRC ने फॉर्मूला गिवन है, ये इसको ड्राइव करना या फिर डायरेक्टली आपको याद रखना है। जो साइकोलॉजिकल वाइंडिंग होती है उसका फॉर्मूला है इक्वस टू V/9.5/R, ठीक है। R की वैल्यू मीटर में रखेंगे और V की है km/h के अंदर आपको रखना है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल होगी। मैकेनिकल हमने NL²/2R रखा। टोटल जो है दोनों को ऐड कर देंगे तो NL²/2R प्लस VA/9.5/R। एन नंबर ऑफ लेन्स है आपके, L लेंथ ऑफ द व्हीकल है, R जो यहाँ पे है रेडियस आपको गिवन होगी कि कितना रेडियस ऑफ हुआ, तो और V जो है स्पीड ऑफ व्हीकल इन km/h, ठीक है। तो ये टोटल एक्स्ट्रा वाइंडिंग होगी, ठीक है। तो स्पेशल केस इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई सिंगल लेन है, सिंगल लेन के लिए N की वैल्यू 1 हो जाएगी और उस कंडीशन में हम जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग है वो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। सिंगल लेन में क्या होता है कि एक ही जो व्हीकल है, और जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग है वो क्या करते हैं कि दूसरा अगर कोई व्हीकल पैरेलल में चल रहा है उसकी वजह से हम थोड़ा सा बाहर जो है उस व्हीकल को चलाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पैरेलल में व्हीकल तो चलेगा नहीं सिंगल लेन में, तो इसकी वजह से साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो है हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ओनली मैकेनिकल आएगा जिसमें भी N की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो आ जाएगा L²/2R। L की वैल्यू जनरली IRC कहता है कि 6 मीटर का जो है आपका व्हीकल होना चाहिए। तो उसके लिए L की वैल्यू जैसे हम 6 रखेंगे तो यहाँ पे L² इक्वस टू L² दैट इज 36/2R 18/R आ जाएगा। अब जैसे हम प्रोवाइड कैसे करते हैं एक्स्ट्रा वाइंडिंग को वो हम आगे देख लेते हैं। इसमें भी देख लो केस 1 है। केस 1 ये कहता है कि अगर रेडियस जो है आपकी, ये सर्किल जो है रेडियस यहाँ पे इसमें देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कर्व है और कर्व की रेडियस जो है यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे O पॉइंट है और ये R इसकी कर्व की रेडियस है। तो अगर रेडियस जो है ग्रेटर देन 300 मीटर है, ये क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव का डायरेक्टली। R की वैल्यू अगर 300 से मीटर से ज़्यादा है तो IRC ये सजेस्ट करता है कि आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड केस ये है, अगर आपकी रेडियस की वैल्यू 50 से 300 मीटर के बीच में है तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है आप दोनों साइड में प्रोवाइड करेंगे। जो कर्व है उसके दोनों साइड, जैसे इनसाइड और आउटसाइड। जैसे मान लीजिए जो ब्लैक में है, ब्लैक आउटलाइन जो है आपको गिवन है, ये है आपकी पेवमेंट की, ठीक है। और उसके इनसाइड में जो हाफ हाफ प्रोवाइड कर देंगे, जैसे टोटल WE है तो WE का हाफ जो है आउटसाइड प्रोवाइड करेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और हाफ जो है WE/2 वो इनर साइड में प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमें प्रोवाइड करना होता है। जैसे भी किसी कर्व पे हम बात करें, स्ट्रेट जो है, अगर मान लीजिए हमारी सड़क जो है स्ट्रेट जा रही है तो ट्रांजैक्शन कर्व प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा सुपर एलिवेशन है उसको हम प्रोवाइड कर सकें, यहाँ पे जर्क नहीं लगे, ठीक है। जहाँ पे रोटेशन हो रहा है, जो व्हीकल जैसे रोटेट कर रहा है वहाँ पे घूम रहा है, उस कंडीशन में यहाँ पे जर्क ना पैदा हो, इसलिए ट्रांजैक्शन कर्व लगाते हैं। फिर ट्रांजैक्शन कर्व के बाद में हमारा सर्कुलर कर्व आ जाता है और फिर से वापस सर्कुलर ट्रांजैक्शन कर्व और स्ट्रेट आ जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या है कि अगर वैल्यू ऑफ R इज़ वेरीज बिटवीन 50 से 300 मीटर तो उसके लिए हम दोनों साइड में, और अगर 50 से कम होगी, ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू 50 से कम होगी तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो प्रोवाइड करेंगे वो ओनली इनर साइड में, ठीक है, इनर साइड में प्रोवाइड करेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए ये करो स्ट्रेट, ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन करो, सर्कुलर कर, ट्रांजैक्शन कर और स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट रोड है जो भी, तो इसमें इनर साइड में प्रोवाइड करेंगे। अगर 50 से कम है एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपको इनर में अगर देनी है, दोनों अजय फिर 50 से 300 के बीच में या इक्वल टू है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको दोनों साइड में, और अगर रेडियस की वैल्यू जो है 300 से ज़्यादा है
तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए एक आपको गेट का क्वेश्चन दे दिया, उसमें आप जैसे एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूले की वैल्यूज है, जो एन की वैल्यू दे रखी है, लेंथ ऑफ द जो अभी आपका व्हीकल है उसकी दे रखी है, रेडियस भी दे रखी है। आप कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू कुछ आ जाती है, ठीक है। लेकिन आर की वैल्यू अगर आपकी 300 से ज़्यादा है तो आपको वहाँ ऑप्शन में गिवन होगा कि आपको जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड नहीं करनी है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आप ये वीडियो देख लिए हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग का, तो कभी भी गेट हो चाहे ईएस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल, जेई, एई और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग से कभी कोई क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जैसे आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक व्हीकल है, ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। एक व्हीकल है, उसकी 80 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड है। लेंथ ऑफ व्हीकल 6.6 मीटर गिवन है, ठीक है। ऑफ ट्रैकिंग जो है, ऑफ ट्रैकिंग वो कितनी है, 0.096, ठीक है। तो ऑफ ट्रैकिंग आपको गिवन है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि पहले तो आप रेडियस कैलकुलेट करो उसकी, ठीक है, और उसके बाद में एक्स्ट्रा वाइडनिंग कितनी होगी वो कैलकुलेट करो। तो देखो आप क्या करोगे, एल आपको पता है 6.6, ठीक है, तो होल स्क्वायर कर दोगे। ऑफ ट्रैकिंग आपको पता है, ठीक है, ऑफ ट्रैकिंग की वजह से होती है ना मैकेनिकल वाइडनिंग, तो मैकेनिकल वाइडनिंग आपको गिवन है। मैकेनिकल वाइडनिंग के लिए जो आपको फॉर्मूला है वो गिवन है, एल स्क्वायर अपॉन 2 आर ये ऑफ वाइडनिंग होती है। तो एल स्क्वायर अपॉन 2 आर, यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाएगी। जब आर की वैल्यू आपको पता चल गई है, तो यहाँ पे मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला लगा के और एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से कोई आपके पास में क्वेश्चन आता है, उसको आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर जो भी आपके मेंबरशिप जो ले रखी है जिसने, उसके लिए वीडियो है। प्लस ऐसा है कि अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है चैनल की, तो हम आपको जो वीडियोज़ हैं आपकी रिक्वेस्ट पे, जैसे आप कोई टॉपिक मांगेंगे कि इस टॉपिक का डिस्कस कर लीजिए, इस टॉपिक को डिटेल में समझा दीजिए, तो हम जैसे आप बताएंगे हम उसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड